114 और उसका पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 114 और उसका पहला और दूसरा पद। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके लोग हो गए। फिर से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के बीच से मध्य से कूच किया, मतलब उसमें से बाहर निकले, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज के लोग हो गए। परमेश्वर हमेशा से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते चले आए हैं। वो हमेशा से हमारे जीवन की हर एक बात में रुचि रखते चले आए हैं। जब भी हम आंसुओं की घाटी में से होके गुजरे, उसने हमेशा से हमारी सहायता की है। संग संग में रहने की उसकी प्रतिज्ञा ने हमेशा उसको पूरा करके दिखाया है। वो किसी भी घाटी में हमें अकेला नहीं छोड़ता। प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर के वचन जो सदा पूरा होता चला आया है। हम एक और पद को देखेंगे, यशाया 42 अध्याय, यशाया 42 अध्याय और उसका 9 पद। यशाया 42 9 पद। आप जो लोग वचन खोलते हैं, मैं चाहती हूँ आप उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। जब कोई वचन छूता है या डायरी में लिख लें और घर जाके ज़रूर से इन बातों पे मनन करें। हम जो वचन के पढ़ने वाले लोग हैं, आवश्यक है ये वचन हमारे जीवन में तब तक बना रहे जब तक कि उस उद्देश्य को, जिस बात से वो हमारे जीवन में भेजा गया है, वो पूरा ना कर ले। यशाया 42 अध्याय और उसके 9 पद में ये लिखा है, देखो पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। सबसे खूबसूरत बात हमारे परमेश्वर की, वो बिना बताए कभी कुछ नहीं करता। जब भी कुछ वो करने जा रहा होता है, वो हमेशा पहले से बताता है। हम लोग शुक्रवार को प्रार्थना में इकट्ठा थे, अपनी प्रार्थना की सभा में, और प्रभु का धन्यवाद हम सब प्रार्थना में थे। हमारे एक भाई हमारे बीच में थे। हम लोग एक दूसरे से हम पूछते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या बोला, और भाई ने परमेश्वर की ओर से रिसीव किया। वो सब कुछ को नया करने जा रहा है, वो बदलने जा रहा है। और ऐसे हमने 2-3 लोगों के मुंह से, एक और बेटी भी हमारे बीच में थी, उससे भी परमेश्वर ने ये कहा कि वो आने वाले दिन में कुछ बदलाव लेके आने जा रहा है। हम सब लगातार इन्हीं बातों को सुन रहे हैं कि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है, कुछ बड़े बदलाव को लेके आने जा रहा है। तो प्रियो, क्यों नहीं जरूरी है हम तैयारी में जाएं, हम तैयारी में जाए। जब परमेश्वर ने मिस्र देश के आंसुओं को देखा, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये था कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। और हम वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय पहले पद से उसके 6 पद तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसके पहले पद से हम 6 पद तक देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञाएं मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वो इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जो मैं आज आपका प्रिय ध्यान लेके जाना चाहूँगी, मिस्र में इस्राएली
काफ़ी समय तक, कम से कम 430 साल वो लोग वहाँ पर रहे। और फिर क्या हुआ, काफ़ी समय के दुख उठाने के बाद एक दौर ऐसा आया कि फिरौन ने, वहाँ के राजा ने इस्राएलियों को गुलाम बना कर रखने की सोची। उसने सोचा कि अगर ये लोग बढ़ जाएंगे, अगर ये लोग मुझसे अधिक सामर्थी हो जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, मुझसे लड़ने के लिए खड़े हो जाएं, मेरे लोगों को दबाने के लिए खड़े हो जाएं, मुझको हराने के लिए खड़े हो जाए। इसलिए उसने क्या किया, वचन में निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। उसने सोच समझ कर एक षड्यंत्र बनाया बड़ी बुद्धिमानी के साथ में कि इनको ऐसे गुलामी में लेके जाया जाए जिसके द्वारा ये कभी पनप नहीं पाए, ये सामर्थी होने ना पाए, ये प्रतिदिन कमजोर होते चले जाएं, ये निराशा में रहे, ये दुख में रहे, ताकि उसी में उलझे रहे और वो ये ना देखने पाए कि वे कितने सामर्थी हैं। और यही दुष्ट हमारे जीवन में करता है। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं को, समस्याओं को, दिक्कतों को अपने चारों ओर देखते हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम बहुत दुखियारे हैं, इसलिए नहीं है कि बड़ी समस्या है, इसलिए नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, इसलिए नहीं है कि पैसा नहीं है, इसलिए नहीं है कि कोई साथ देने वाला नहीं है, परंतु ये समस्या इसलिए अधिकतर आती है क्योंकि शत्रु अपने लोगों से, परमेश्वर के लोगों से घबराता है, वो डरता है। उसको पता है अगर ये सामर्थी हो गए तो उसकी तो कहानी हो जाएगी, उसकी तो हार हो जाएगी। तो वो क्या करता है, एक के बाद दूसरी चाल, तीसरी चाल, चौथी चाल वो इसलिए बनाता रहता है कि किसी प्रकार से भी हम अपने आप को परमेश्वर की निगाह से ना देखें, हम अपने आप को परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए अपने आप को वैसे बलवंत ना पाए जैसे परमेश्वर ने हमको अपना होने के लिए बुलाया। तो वो क्या करता है, डर, चिंता, घबराना, दबाव, फालतू में रोक के रखना, उल्टी उल्टी बातें, दोष लगाना, जलन, कड़वाहट, तंगी, मुसीबत, नाना प्रकार की समस्याएं एक शतरंज के समान हमारे चारों ओर आने लगती हैं। पर परमेश्वर हमको उन तमाम घाटियों में कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। जबकि परमेश्वर ने हमेशा से प्रियो हमारी सहायता करी है। उसने क्या किया, उसने मूसा को बुलाया और वचन में यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने मूसा को बताया कि वहाँ पे क्या क्या होना है। और जब मूसा ने परमेश्वर की सारी बातों को सुना, उसके भी जीवन में एक दिक्कत थी, वो हकलाता था, वो ठीक से बोल नहीं पाता था, वो अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाता था। पर जब उसने परमेश्वर की उस बुलाहट पर विश्वास किया, वचन में लिखा है उसने और हारून ने जाकर जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा उन्होंने वैसा ही किया। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है। कई बार परमेश्वर हमसे बहुत कुछ कह रहे होते हैं पर हम वैसा ही नहीं कर पाते। पर यहाँ पर जो मूसा है, जो परमेश्वर का जन है, वो सारी असंभव बातों को सुनने के बावजूद भी, अपने जीवन की कमी को देखने के बावजूद भी, जब परमेश्वर उससे बात करते हैं, उसको बताते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, वो वहाँ पर विश्वास करने को रेडी होता है। और सिर्फ विश्वास करने को रेडी ही नहीं होता, वो वैसा ही करने को रेडी होता है। आज परमेश्वर अपने किसी जन से बात कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की सारी असंभव बातों के बावजूद भी सुनने को तैयार हैं? क्या हम वैसा करने को तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को इन दिनों में नई बातों के लिए बुलाया है। उसका आज निमंत्रण है परमेश्वर का अपने लोगों के लिए। क्या आज हम उसकी सुनने के लिए तैयार हैं? क्या परमेश्वर का जन आज परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने को तैयार है? क्या आज परमेश्वर का जन परमेश्वर के तरीके से चलने को तैयार है? यदि हाँ, तो परमेश्वर आज एक नए अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने इस्राएल की दुर्दशा को देखा तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को वहां पर खड़ा किया।
और क्या होता है कि जब मूसा वहाँ पर जाते हैं तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, इसके 6 अध्याय के 9 पद में ऐसा लिखा है, 6 अध्याय के निर्गमन 6 अध्याय उसका 9 पद में ऐसा लिखा है, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। परमेश्वर के जन को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसने विश्वास किया और उसके अनुसार कार्य करने को भी तैयार हुआ, और जब कार्य करने को तैयार हुआ और उसने वो सारी बातें, यहाँ ऊपर ऐसे लिखा हुआ है इसके 5 पद से अगर हम देखेंगे, निर्गमन 6 अध्याय के 5 पद से, इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं उनका करहाना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ, तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी बड़ी भुजा बढ़ाकर अपनी भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इज़हाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछते हैं, वो हमको प्रतिज्ञा वाला वचन भी देते हैं, और क्या होता है, परमेश्वर अपने जन को तैयार करते हैं, परमेश्वर का जन विश्वास करता है और वो सारी बातें अपने लोगों को जाके बताता है। और यहाँ पे जैसा हमेशा होता चला आया है, ये इस्राएली भी इतनी सुंदर बातों को सुनने के बावजूद भी मूसा पर विश्वास नहीं करते। आज जो मैं आपको शीर्षक इसका देना चाहती हूँ कि हम सुनने को तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर को आज मूसा का इंतज़ार है। परमेश्वर को उन लोगों का इंतज़ार है जो सारी विषमताओं के बावजूद भी परमेश्वर की सुनने को और उस पर विश्वास करने को और उसके अनुसार कार्य करने को तैयार हैं। जब इन इस्राएलियों ने मूसा की बात पर विश्वास नहीं किया तो मूसा को क्या करना चाहिए था? मूसा को क्या करना चाहिए था? छोड़ देना चाहिए था, जो हम लोग करते हैं। हम बात नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, या हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, या हम ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे कि नहीं परमेश्वर ये तो हमसे नहीं हो सकता, ये तो सुनते ही नहीं है। कई बार आपके जीवन में ये ऐसे दौर आए होंगे जब लोग हमारी नहीं सुनते, या परमेश्वर के जन की लोग नहीं सुनते। तो यहाँ पर लोगों को क्या करना चाहिए? मूसा को क्या करना चाहिए था? हार जाना चाहिए था। पर नहीं प्रियो, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने हार मानना सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास उनके परमेश्वर पर है। जब मूसा की बातों को इस्राएलियों ने नहीं माना तो मूसा उनको छोड़ के चला नहीं गया, पर वचन में लिखा है उसने जाकर परमेश्वर के अनुसार ही किया। जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा, सारी नकारात्मकताओं के बावजूद भी, लोगों के ना सुनने के बावजूद भी, लोगों के विश्वास ना करने के बावजूद भी मूसा ने हार नहीं मानी, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तब भी आगे गया। क्या आप खड़े होने को तैयार हैं? क्या आप सुनने को तैयार हैं? प्रियो, आज जो हम इतिहास को पढ़ते हैं कि लाल समुद्र 2 भागों में हो गया, स्वर्ग से मन्ना आया, यरीहो की दीवार गिर गई, मारा से कड़वा पानी के बजाय मीठा जल निकला, वो चकमक की चट्टान से जल का सोता निकला, वो ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के बारे में हम पढ़ते हैं। किस बात से शुरू हुए? जब मूसा सारी नकारात्मकताओं के बावजूद भी परमेश्वर पर विश्वास करने को
तैयार हुआ परमेश्वर के लोगों के लिए खड़े होने को, जो उसकी नहीं मानना मांग रहे थे, जो उसकी सुनना नहीं मांग रहे थे, जो उसके परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं मांग रहे थे, तब भी उनके लिए खड़ा हुआ। प्रियो, परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है जो सारी नकारात्मकताओं के बावजूद भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, उसके वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार है, उसके तरीके से चलना ही वो जीवन में प्रथम स्थान पर रख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ बताना मांग रहे हैं, परमेश्वर कुछ सिखाना मांग रहे हैं। इससे पहले व्यवस्था आती, इससे पहले परमेश्वर मंदिर का निर्माण कैसे करना है, इससे पहले परमेश्वर अपने तरीकों में अपने लोगों को लेके जाता, उसने मूसा को बुलाया, और इससे पहले वो जानता सारी बातों को, उसको परमेश्वर पर विश्वास करना था। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार करते हैं, तब कुछ बदलता है। जब मूसा खड़ा हुआ, तभी फिरौन का सिंहासन डोला, उससे पहले नहीं डोला। उससे पहले जबरदस्ती गुलामी कराई जा रही थी, जबरदस्ती अन्याय राज कर रहा था, जबरदस्ती परमेश्वर के लोगों के साथ में दुष्टता की जा रही थी। पर जिस दिन मूसा खड़ा हुआ और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की सुन सुनकर वो जाके फिरौन से बात करता, वो परमेश्वर की सुन सुनकर सारे कामों को करता था, तब क्या होने पाया? फिरौन का सिंहासन हिलने पाया। इससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, इससे पहले कुछ ही, सब लोग रो रहे थे, मूसा की सुन भी नहीं रहे थे, फिर भी मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है। क्या वो उस पर विश्वास करने के लिए, क्या आज हम तैयार हैं? उसकी सुनने को हम तैयार हैं? मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परमेश्वर कुछ नया करने पर है, और नया होने से पहले वो आपको बताएगा। उसने कहा, मैं नई बातों को सुनाता हूँ, नए कामों को प्रकट करने पर हूँ, नई बातों को। ऐसा लिखा था, अभी हमने पढ़ा था यशायाह 42:9 में, देखो पहली बातें तो हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उसके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। सुनाता है तो मतलब हमको सुनना है। अगर वो सुना रहा है तो सुनने वाला कोई है यहाँ? क्या कोई सुनने वाला है जो परमेश्वर की सारी नकारात्मकताओं, जो परमेश्वर के सम्मुख जो सारी लोगों की प्रार्थनाएं हैं, विनतियां हैं, नकारात्मकताएं हमारी हैं, उन तमाम बातों के बावजूद भी क्या लोग परमेश्वर की सुनने को तैयार हैं? मूसा ने इतिहास बदल दिया, मूसा ने इस्राएलियों का भविष्य बदल दिया। किस बात के द्वारा? सारी नकारात्मकताओं के बावजूद भी परमेश्वर की सुनकर, विश्वास कर कर उसके अनुसार करने के द्वारा, उसके अनुसार करने के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर बहुत महान है, और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी सुने, वो चाहता है उसके लोग उसकी माने, क्योंकि जब तक वे नहीं मानेंगे तब तक उनके जीवन में उद्धार नहीं होगा। परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, फिर परमेश्वर ने कलीसिया के लिए भी कुछ वचन रखे। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ें तो उसमें 7 बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। ये प्रकाशित वाक्य बाइबल की आखिरी पुस्तक है, और परमेश्वर ने अगर मूसा को तैयार किया तो आज वो कलीसिया से भी कह रहा है। क्या सुनने वाले कान हैं? क्या सुनने वाले कान हैं? क्योंकि क्या हुआ, ऐसे हम निकालेंगे अभी भजन संहिता, हम वापस पढ़ेंगे इसके 114 को और उसके पहले और दूसरे पद को वापस आएंगे। भजन संहिता 114 1 और 2 पद। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज के लोग हो गए। अब एक और पद को, जिस दिन कूच किया, अब आप देखें क्या, निर्गमन 12 अध्याय 50 और 51। मैं इसलिए वचन खूब पढ़ा रही हूँ, आप देखें।
कोई भी बात यदि परमेश्वर कुछ करने पर है वो हमेशा से पहले से बताते हैं, और ज़माने से उसने हमेशा से सारी बातों को लिख के हमें दे दिया है कि हम पढ़ें, समझें, जाने कि परमेश्वर आखिर क्या करने पर है। क्या लिखा है निर्गमन 12 अध्याय 50 और 51 पद में, ये आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। और क्या लिखा है, ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। फिर से पढ़ेंगे, ये आज्ञा, जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, क्या दी थी कि इन लोगों को विश्वास करना परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कि परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल कर कनान देश में लेकर जाएंगे। और परमेश्वर ने उनको कुछ तरीके बताए, कुछ काम करने के ढंग बताए, और जब इस्राएलियों ने परमेश्वर के अनुसार दी गई आज्ञा को जो मूसा ने उनको बताई, जब उन्होंने उन आज्ञा के अनुसार वचन में लिखा है इस्राएलियों ने किया, 51 पद, ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। जिस दिन इस्राएलियों ने भी मूसा की सुनना शुरू करी। होता क्या है, प्रभु सबसे बात करते हैं, पर परमेश्वर ने एक तरीका बनाया है। परमेश्वर अपने जन से बात करते हैं, और परमेश्वर का जन परमेश्वर के लोगों से बात करता है। और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के जन की बात को सुनते हैं, तो जो तरीका है छुटकारे का, उद्धार का, वो कई सालों के बाद नहीं आता। आप यहाँ पढ़ें, जब लिखा है इस्राएलियों ने आज्ञा के अनुसार जब किया, ठीक उसी दिन ये लिखा है। आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। कई बार हमारे जीवनों में छुटकारा क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सच में बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत समझदार हैं, और हमको लगता है नहीं, हम जो सोच रहे हैं वो सही है, हम जो मनन कर रहे हैं वो सही है। कई बार हमको लगता नहीं हमारे तरीके सही हैं, कई बार लगता नहीं हमने जो अनुभव किया वही सही है। पर प्रियो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने जो अनुभव किया हो वो बिल्कुल ठीक हो, पर परमेश्वर ने अपनी बातों को ट्रांसफर करने के लिए अपने लोगों को रखा है। और जब कलीसिया, जब इस्राएली लोग, जब यहूदी लोग, जब परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब उसकी प्रजा के लोग, उसके चुने हुए लोग, जब उसके चुने हुए जन की बात को सुनते हैं, ठीक उसी दिन क्या आ जाता है? छुटकारा, छुटकारा, चंगाई, शांति, विश्राम। उसी समय उनका टोकरी ढोना छूट गया और उसी रात वे वहां से निकल पड़े। कब हुआ? जब उन लोग ने मूसा की बात को माना। बहुत, ये एक ऐसी बात है प्रियो जिसमें आज सारा संघर्ष है, सारा संघर्ष है। लोग सुनना नहीं मांगते, ना सुनना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में 7 बार ये लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब ये चुनाव है, ये चुनाव है। कौन सुनना मांग रहा है, कौन नहीं सुनना मांग रहा है। अच्छा, सुनते कैसे? आज हम एक और बात पे मनन करेंगे। हो सकता है हम में से कईयों को नहीं पता हो, सुनते कैसे? सुनते कैसे? जब हम किसी से बात करने को जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी के पास में जाते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तब वो अपनी कहता है और सुनने के लिए क्या करना पड़ता? थोड़ा सा कान लगाना पड़ता है कि क्या हम सुनना मांग भी रहे हैं। परमेश्वर की आवाज़ को, परमेश्वर की बातों को मूसा ने रिसीव किया और ग्रहण करने के बाद उसके लोगों को बोला, विश्वास करो। और पहले अभी हमने 5 अध्याय के 6 और 7 में पढ़ा कि वे लोग ने उस प्रॉब्लम के कारण मूसा की सुनना नहीं चाहा। जब उन्होंने सुनना नहीं चाहा, फिर उनको एक लंबे दौर से गुजरना पड़ा वहां तक जहां पर वह सुनने को तैयार हुए।
उस सुनने के तैयार होने से पहले 9 विपत्तियों का सामना सब लोगों को करना पड़ा। इस्राएलियों पर उतना प्रॉब्लम नहीं आने पाई, पर उन्होंने बहुत सारी बातों को अपने बीच में देखा। जब तक वे लोग नहीं सुन रहे थे, तब तक फिरौन, उसके अधिकारी, उसके सैनिक, उसके लोग बराबर परमेश्वर के लोगों को दोष दे रहे थे, दबा रहे थे, मार रहे थे, गुलामी करा रहे थे, टोकरे धुड़वा रहे थे, मजदूरी करवा रहे थे और बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे थे। जब तक उन्होंने मूसा की नहीं सुनी, तब तक वो कह रहे उठो तो ये उठते थे, वो कह बैठो तो बैठते थे। अच्छा अब खाने के लिए जाओ, तब वे खाना खाने जाते थे। अच्छा अब तुम जाके सो, तब वे सोते थे। एक गुलामी का जीवन जी रहे थे, जबकि वहां पे बहुत आश्चर्य कर्म हो रहे थे। पर क्या था, जिस दिन मूसा की बात इस्राएलियों ने सुनी, परमेश्वर ने उनको बोला, मेमने के लिए बोला और लहू लगाने के लिए बोला, और उन्होंने उन सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद जब वे परमेश्वर की सारी बातों के अनुसार करने को तैयार हुए, वचन में लिखा है ठीक उसी दिन छुटकारा आ गया। हमारे बीच में हमारी एक आंटी आती थी जो हमको वचन की शिक्षा देती थी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। कई लोग हमसे बोलते थे आप कैसे रहेंगे आप उनके साथ में। हमने कहा मुझे पता है प्रभु ने अगर दिया है तो हम अच्छे से हम कर लेंगे। और वो हमको बहुत अनुशासित करती थी, सारी बातें सिखाती थी, वचन सुनती थी, बहुत सारी प्रार्थनाएं हम मिलके करा करते थे। एक बहुत तगड़ा अनुशासित जीवन उनका था। और क्या करती थी, वो अपने साथ में हमको भी बिल्कुल लाइन पे रखती थी, और उससे हमको मुंह नहीं मोड़ना था, गुस्से में नहीं, आनंद के साथ में। क्योंकि अगर हम आनंद के साथ में उनके साथ में रहते थे तो वो प्रतिदिन परमेश्वर से सुंदर सुंदर बातों को सुनकर हमको ट्रांसफर करती थी, और हमारा क्या काम था, उन बातों पे विश्वास करके उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना। और जब हम वैसे करते करते चले गए, हमने सच में बहुत छुटकारों को अपने जीवन में देखा है, अपने जीवन में देखा। कई बार जब परमेश्वर का जन परमेश्वर के लोगों से कुछ कह रहा होता है, लोग सुनने के लिए और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। पर आज परमेश्वर ऐसों को बुला रहा है, खास तौर से कलीसिया से कह रहा है कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। क्योंकि परमेश्वर नए काम को करने जा रहा है, नई बातों को प्रकट करने जा रहा है, और वो ये नहीं चाहता हम उन बातों से अनजान रहें। वो नहीं चाहता, क्योंकि देखिए जब उनके लिए अचानक कुछ होता है जो कि जानते नहीं, पर जो जानते हैं सारी बातों को, वो उन तमाम जानने के द्वारा उस सारे मार्ग में वैसे ही अच्छे से जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे, इस समय के लिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। उनको वो सारी बातें पता होती। क्यों? क्योंकि वो लगातार परमेश्वर की और परमेश्वर के जन की सुन रहे होते हैं। जो भी इस्राएलियों का वो 430 साल से जो गुलामी था, जो फिरौन के, जो मिस्र के अधिकार में रहना था, वो किस दिन छुटकारा पाया, जब मूसा सुनने को तैयार हुआ और जब इस्राएली परमेश्वर की प्रजा सुनने को तैयार हुई, तब आश्चर्य कर्म होने पाया। परमेश्वर ने तो अब्राहम से वायदा किया था। परमेश्वर, उनको ये वाली बात अच्छे से पता थी प्रियो, कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था। परमेश्वर, हम उत्पत्ति की पुस्तक निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 6 पद। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में क्या होगा, क्या लिखा है, प्लीज जागें, खड़े हो, सुने परमेश्वर क्या कह रहा है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को इससे पहले मिस्र देश से निकाला। अब्राहम को कई साल पहले, बहुत साल पहले परमेश्वर ने ये वचन दे दिया था, और इस्राएली लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया था।
आप देखें यहाँ पर क्या लिखा, फिर से पढ़ूंगी। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में कौन उत्पन्न होंगे? राजा उत्पन्न होंगे। अब जब इस्राएली मिस्र देश में हैं, तो वहां पे राजा कैसे उत्पन्न होंगे? वहां पे तो ऑलरेडी दूसरी कंट्री का अधिकार है, तो वो कैसे वहां पर परमेश्वर दखल देता और कैसे परमेश्वर वहां पे अपने अद्भुत कामों को प्रकट करता, जब तक वे वहां से निकलकर वायदे के देश में पहुंच नहीं जाते। आगे को 7 पद में, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। अब हम 8वें पद पर आएंगे। अब हम 8वें पद को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आप प्लीज मेरे साथ में पढ़ें। क्या लिखा है? आमेन। मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। और वो रह कहाँ रहे थे? जल्दी मिस्र में रह रहे थे। प्रियो, इन्होंने परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा को प्राप्त किया था, उसके बावजूद भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, उससे निकलने को तैयार नहीं थे, उसके अनुसार कार्य करने को तैयार नहीं थे। और जब मूसा जाता है, हिलाता है, परमेश्वर ने तुमको वो प्रतिज्ञा का देश देने के लिए बुलाया है, वे विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने कामों में लगे रहते, अपने रोने में लगे रहते, अपनी शिकायतों में लगे रहते, मूसा की बात पे विश्वास नहीं करते, जिसके कारण वो बंधुआई नहीं टूट रही थी। पर जिस दिन उन इस्राएलियों ने परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के जन की बात को विश्वास किया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी युग युग की भूमि जो उनका निज भाग थी, सुनने के कारण उन्होंने प्राप्त किया। प्रियो, मैं इसलिए आपको ऐसे वचन पढ़ा रही हूं। आप देखें, परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा, मतलब किसी के सपने में आकर बता दिया। ये अब्राहम को प्रतिज्ञा की गई थी और ये वचन में लिखा है, उनके पास में इसका लेख था कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि ये कनान देश तुम्हारी अपनी निज भूमि होने पाएगी। और सारी प्रतिज्ञा को पाने के बावजूद भी वो कहां पे रह रहे थे? मिस्र देश में। कितने साल? 430 साल। 430 साल। जब प्रॉब्लम आई, सब कुछ ठीक हो गया, तब तो उन्हें वहां से निकलना था ना, पर वो नहीं निकले। कभी दूसरी बात, कभी तीसरी बात, कभी चौथी बात, कभी पांचवी बात, कभी छठी बात, और क्या होते गए, उनकी आदत बन गई मिस्र देश में रहने की। और फिर एक दिन फिरौन को खतरा लगा और उसने रणनीति बनाई कि उनको गुलाम बना के रखे। पर परमेश्वर हमेशा अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत परमेश्वर है। जो उसने सोचा है वो उसे पूरा भी करेगा। जो उसने आपके लिए योजना बनाई है वो उसमें पूरा भी, उसमें आपको जीवन में उसको पूरा होने देगा। पर आवश्यकता क्या है? शुरुआत कहां से? क्या हम सुनने को तैयार हैं? क्या हम सुनने को तैयार हैं? हम बहुत परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर परमेश्वर ने हमसे क्या कहा ये हमको नहीं पता। हम बहुत रो रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत पीड़ाओं में है, बहुत तकलीफों में है, आंसुओं में है, पैसे नहीं है, दिक्कतें। या इन इस्राएलियों के साथ में केवल अपनी ही सुरक्षा का खतरा नहीं था, वे अपने बच्चों तक को बचा नहीं पा रहे थे। वो अपने बच्चों तक की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? विश्वास नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं कर पा रहे। और जब परमेश्वर मूसा को भेजते भी हैं, कहते हैं, मूसा जाके बात करता है, पर वो उस प्रॉब्लम में इतने डूबे हैं कि ठीक है प्रतिज्ञा की गई है बहुत साल पहले, पर वो तब भी विश्वास करने को तैयार नहीं होते। विश्वास करने को तैयार नहीं होते। क्या हम विश्वास करने को तैयार हैं? आज शत्रु नहीं चाहता आप प्रभु का वचन सुने।
क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वचन ही हमें चंगा करता है, प्रभु का वचन ही हमें जिलाता है, परमेश्वर का वचन ही हमें आजाद करता है। जो इतना नींद का, इतना दबाव का, इतना सर घूमा होने को हम जो महसूस करते हैं, वो क्यों होता है? कि परमेश्वर अपने वचन को भेजते, पर परमेश्वर के लोग जो सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता वो परमेश्वर के वचन को सुने। ये एक लड़ाई है, ये एक युद्ध है जिसमें परमेश्वर चाहता है उसके लोग उसकी आवाज को सुने, उसके वचन पे विश्वास करें, ताकि वो नया काम, वो आंसू पुछ जाने का नया काम, वो पीड़ाओं से निकल के एक खुशहाली जिंदगी को पाने का वो नया काम हम अपने जीवन में देख सकें। जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक विश्वास कैसे करेंगे? तब तक कार्य कैसे करेंगे? और फिर बदलाव कैसे आएगा? प्रियो, आवश्यक है हम परमेश्वर की और उसके लोगों की सुने। जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की सुनने के लिए, परमेश्वर की जन की सुनने के लिए मन लगाया, वचन में लिखा है, जैसे उस दिन उन्होंने किया, ठीक उसी दिन वे सब के सब दल दल करके वहां से बाहर आ गए। क्या कोई सुन रहा है? क्या कोई सुन रहा है? परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आप बहुत समय से बहुत सारे विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या हो सकता है उन तकलीफों के कारण कई बार प्रार्थना करने का भी दिमाग में नहीं आ रहा। मैं तो बल्कि ऐसा बोलूँगी, क्योंकि जब ऐसे प्रॉब्लम में थे वो कई बार प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मूसा बात कर रहा है पर वो वचन में लिखा उस क्रूरता के कारण वो नहीं विश्वास कर पा रहे थे। कई बार उस समय प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो, पर प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो आप में रुचि रखते हैं, वो उद्धार के काम को प्रकट करना चाहते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, वो आपको महिमा से भरना चाहते हैं। क्योंकि अभी बीते दिनों में हम लगातार वचन ग्रहण करते चले आ रहे। हे कीड़े सरीखे याकूब, मैं तुझे छुरी वाला, दावने वाला, चोखा और नया यंत्र मैंने तुझे ठहराया है। क्या हम विश्वास करने को तैयार हैं? जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर के सुनेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, तो उसके अनुसार जिएंगे कैसे? जिएंगे कैसे? प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप जाने उसको कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या करवाना मांग रहा है, किस मार्ग से लेके जाना मांग रहा है। पर हम क्या करें? अपने परिवार में ही उलझे हुए। अभी खाना बनना है, अभी बच्चों को देखना है, अभी कपड़े धोने हैं, अभी पति आएंगे, या पति पूरे बस बाहर के काम में लगे हुए। जब घर में कोई बात आती, भैया हमसे बात ना करो, अभी हम थक गए, अभी हम आराम कर रहे हैं, या मतलब बहुत सारी बातें। क्योंकि वचन में ये लिखा है, प्रॉब्लम के कारण वो लोग परमेश्वर के वचन की नहीं सुन रहे थे, है ना। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसके 6 अध्याय के 9 पद में ये बातें लिखी हैं। 6 अध्याय के 9 पद में यहाँ लिखा है, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम लिखी है? मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। मन की बेचैनी मतलब ये प्रॉब्लम है, ये काम करना है, अभी बैठ नहीं सकते, अभी तो हमें वहां जाना है, अभी हमें उससे मिलना है, अभी हमें परमेश्वर के साथ में बैठने का समय नहीं है, अभी ये समय निकल जाएगा, अभी दुकान बंद हो जाएगी, अभी ये करना है, वो करना। मन दूसरी बातों से भरा हुआ है, सिर्फ समस्याओं की चिंताओं से भरा हुआ है। इसलिए कई बार हम परमेश्वर की और उसके जन की सुनते नहीं, जिसके कारण बदलाव नहीं आ रहा है। हमको लगता है हमारी ही दुनिया सही है, पर प्रियो नहीं, हमको परमेश्वर ने बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपने संग में रहने के लिए बनाया है, और वो चाहता है कि हमसे लोग परमेश्वर को जाने, और वो ये चाहता है हम अद्भुत कामों को देखें, आश्चर्य कर्मों को देखें, चंगाई को देखें, छुटकारे को देखें, हमारे आंसू पूछने पाए, हमारे बोझ हटने पाए। पर ये कब होगा? जब हम उसकी सुन के चलेंगे। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं। 400 साल से रो रहे हैं, 400 साल से समस्याओं में हैं, 400 साल से हम एक संग ठीक से रह नहीं पा रहे, चैन की रोटी नहीं खा पा रहे, आनंद से रह नहीं पा रहे, बच्चों को छुपा छुपा के रख रहे हैं, कहीं सैनिक उठा के ना ले जाए, जान से ना मार दे। इतनी सारी तकलीफें हैं, फिर भी सुनने को तैयार नहीं है।
विश्वास करने को तैयार नहीं है, प्रार्थना करने को तैयार नहीं है, परमेश्वर के जन से जाके बात करके राय सलाह करने को तैयार नहीं है। क्यों? हमारी समस्या बहुत बड़ी है, हमारी समस्या बहुत बड़ी है। हम जो सोच रहे हैं बस वही सही सोच रहे हैं, पर नहीं प्रियो, हम चाहे कितना भी रोते रहें, जो परमेश्वर के वचन का तरीका है, यदि हम परमेश्वर की सुनेंगे और परमेश्वर के जन की सुनेंगे, ठीक उसी दिन बदलाव आने पाएगा। सुनने का मतलब नहीं, अच्छा बताइए आप हमसे क्या कहना मांगते हैं? इसको सुनना नहीं कहते हैं, सुनना कहते हैं, बच्चा में लिखा है तुम मानने के लिए चौकसी करो। ये लिखा ना व्यवस्था की विवरण की पुस्तक के 5, 6, 7 अध्याय आगे बच्चे से पढ़े। यदि तुम परमेश्वर के वचन को मानने के लिए उसकी सुनो, सुनने के लिए नहीं बुलाया है। क्या भैया बताइए हम करेंगे तो अपनी मर्जी की, आप बोल लीजिए। ऐसे लोग बोलते ना जब हम लोग से बात करते, लोग कह लीजिए, पर नहीं प्रियो, परमेश्वर ऐसों से बात नहीं करते। परमेश्वर उनसे बात करते हैं जो सुनने के लिए कान लगाते। जो वचन में ये सुनने वाली जो बात लिखी है वो उनके लिए लिखी है जो सुनकर मानना चाहते हैं, उसके अनुसार करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। वो ऐसे लोगों पर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है जो उसकी सुनना चाहते हैं। और जिस दिन इस्राएलियों ने मूसा की सुनी, उस दिन कहानी बदल गई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। और क्या आ गया? वचन में लिखा है वो केवल गुलामी से आजाद नहीं हुए, वो उनको लूट कर वहां से निकले। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अभी आपने पता नहीं कितना आप इस्राएलियों की न्यूज़ सुन रहे हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी, और वो छोटा सा देश, बिल्कुल चुन्ना सा मुन्ना सा देश, पूरी दुनिया को हिलाए पड़े। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी, जो गूगल की हम बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट में जो हम काम करते हैं, जो रिन है, जो सर्फ है, जो कॉलगेट है, ये सब जो हम सुनते हैं, ये सब इस्राएलियों का है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। अगर आपको लिस्ट चाहिए आप मुझसे बाद में मिलिएगा, हम आपको लिस्ट पकड़ाएंगे। सब कुछ उनके द्वारा निकल कर आया है। उस छोटे से देश ने जब परमेश्वर की सुनी, परमेश्वर ने कहा तुम सारी जातियों में श्रेष्ठ होगे, तुम धन्य होगे, तुम बढ़ोगे, तुम्हारा भला होगा, तुम जीवित रहोगे, तुम अधिकारी हो जाओगे। और उसको आज हम देख रहे हैं, वो राज कर रहे हैं। भारत देश से लोग जाते हैं निकल के वहां पे पूछने के लिए, क्योंकि इस्राएली देश 60% रेगिस्तानी इलाका है। 60%, 100 में से सिर्फ 40% में भी 20% ऐसा, क्योंकि 20% में तो लोग रह रहे, 20% ऐसा है जिसमें वो लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं, सिर्फ 20%। और लोग दुनिया जाके उनसे क्यों दोस्ती करना मांग रही है, क्यों उनसे बात करना मांग रही है? ताकि जान सके रेगिस्तान में तुम इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां कैसे उगाते हो, कैसे उगाते हो। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर की सुनते हैं, उसके जन के सुनते हैं, तब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, तब कुछ और दिखाई देता है। अभी तक उनको सिर्फ अपना रोना नजर आ रहा था, अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही थी, पर जिस दिन उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की जन की सुनकर किया, ठीक उसी दिन एक बड़ा छुटकारा उनके जीवन में आने पाया। यशाया 43, 15 से 18 पद। यशाया 43, 15 से 18 पद। हालेलुया। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वो यूं कहता है, अब बीती घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर चाहते हैं
हम जानें। दुनिया को भविष्य नहीं पता, हमको पता है। कैसे? हम परमेश्वर के पास में जाएंगे और वो हमसे बात करेगा। हम उसके जन के पास में जाएंगे और वो हमसे बात करेगा और वो आने वाली बातें हमें बताएगा कि हमको कैसे संपन्न होना है, हमें कैसे परमेश्वर का जन होना है, हमें कैसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है, हम कैसे आशीषित होंगे और सारी जातियों में श्रेष्ठ होंगे। पर कब? जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास में और उसके जन के पास में जाएंगे। जब परमेश्वर का जन भी जब परमेश्वर के पास में जाएगा तब, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। और इन दिनों में परमेश्वर हिला रहे हैं। जब तक पुरानी चीजें हिलाई नहीं जाती, नई चीजें नहीं आती, नई चीजें नहीं आती। परमेश्वर पुरानी चीजों को हिला रहे हैं इन दिनों में। क्या हिला रहे? आत्मिक बहरापन दूर हो, आत्मिक शक्ति दूर हो, आत्मिक अंधापन दूर हो। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के देखने वाले, उसकी सुनने वाले, उसके अनुसार कार्य करने वाले लोग हो, वो अपनी प्रजा को ऐसे लोगों के रूप में देख रहा है। वो चाह रहा है हम वो लोग हो जो उसकी सुने, क्योंकि जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की सुनी, वापस आएंगे। भजन संहिता 114 और उसके पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 114 और उसका पहला और दूसरा पद। जिस दिन उन्होंने परमेश्वर की सुनी, उस दिन यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएली परमेश्वर के लोग हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहती हूं प्रियो, पहचान बदल लीजिए। आपके पहचान बदलने का समय आ गया है। बस इतनी दूर है जितनी दूर आप कान लगाने में करेंगे, बस इतनी दूर है। परमेश्वर के जन की सुनने को अगर हम तैयार हैं, हम परमेश्वर की अगर सुनने को तैयार हैं, कान लगाने को तैयार हैं, झुकने को तैयार हैं, प्रार्थना करने को तैयार हैं, नम्र दीन करने को तैयार, परमेश्वर विश्वास करने को तैयार हैं, तो पहचान बदलने का समय। जिस दिन इस्राएलियों ने मिस्र से कूच किया, पहले पद में ये लिखा है, तब क्या होने पाया? दूसरे पद में यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान हो गया। हालेलुया, यही लिखा है ना। और इस्राएली कौन हो गए? परमेश्वर के राज के लोग। राज के लोग जानते हैं क्या? जब भारत देश से कोई यहां से बाहर भेजा जाता है तो सारा इंतजाम भारत देश करता है। कहाँ रहना है, कहाँ बैठेगा, सारा पैसा, घूमने तक का भी छुट्टी, सारा पैसा दिया जाता है, सारा इंतजाम देखा जाता है। जैसे हमारे परिवार के बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या किसी बात के, तो हम क्या करते हैं? पिन पिन की चीज़ों को देते हैं ना। अरे साबुन भी रख लो, अरे टूथपेस्ट भी रख लो, है ना, तौलिया भी रख लो, अरे एक्स्ट्रा पैसा भी रख लो, कहीं दिक्कत पड़ेगी तो ज़रूरत में काम आएगा। परमेश्वर उसका मतलब इतना महान है, आप सोच नहीं सकते। जो यहाँ पे लिखा है ना, परमेश्वर का वह पवित्र स्थान हो गए और परमेश्वर के राज के लोग हो गए। आप क्या सोच रहे हो? उसकी जो बैकिंग है आपके लिए, जिस दिन आप उसकी सुनकर चलना स्टार्ट करोगे, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, कहानी में नया मोड़ आ जाएगा। आज क्यों प्रॉब्लम है, क्यों चीजें ब्रेक नहीं हो पा रही? क्योंकि हम उस तरीके से चलना चुन नहीं पा रहे हैं। सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम। अब ये आप सिर्फ अकेले शिकार नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी, दुष्ट को ये पता है, उसको उत्पत्ति के समय से आपसे जलन है और उसको पता है जिस दिन इन्होंने सुनना चालू कर दिया, उस दिन वो आपके जीवन में पूरी तरीके से हार जाएगा। और सिर्फ आपके जीवन में हारेगा नहीं, आपके द्वारा कितने लोग छुड़ाए जाएंगे उसको ये पता है। वो पहले से वो जानकर इन बातों को शतरंज के समान चल रहा है कि कहीं ये लोग परमेश्वर की सुन ना लें, उसके जन की सुन ना लें। वो सारी मुहिम कर रहा है। कैसे श्राप ब्रेक होंगे आप बताइए। आप जैसे मान लीजिए हमें श्रापित है, हम कैसे अपने श्रापों से आज़ाद होंगे? जब तक हम परमेश्वर को हम परमेश्वर के रूप में आदर नहीं दें, तब तक हम अपने आप से आज़ाद नहीं हो सकते। हमको परमेश्वर की सख्त सहायता की आवश्यकता है और हमको क्या करना है? परमेश्वर के तरीके से चलना है।
परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा यह है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, इसको हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 16वां पद। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद क्या लिखा है? हालेलुया। जल्दी से सब लोग अपनी बाइबल में निकाल लें, घर जाकर इसको ज़रूर से पढ़ें, ज़रूर से मनन करें, क्योंकि यही हमारा जीवन है। इसके 6 अध्याय के 16वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि, मैं पहली लाइन नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के कौन है? मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। उसने जब इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला ताकि वो उनको वो पवित्र स्थान बना सके जिसमें वो आकर वास कर सके, रह सके। और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो चाहता है हम में वो वास करे, हमारे बीच में वो वास करे, हमारे बीच में चले फिरे। और वो इसीलिए चाहता है हर गलत बात से हम अलग हो, अलग हो। प्रियो, हम ये कहें कि हमको परमेश्वर की बात पता नहीं है, तो सच में आज पता हो करिए, बैठिए, पूछिए, जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। और वचन में यहाँ पे साफ लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा 18वें पद में, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। अभी तो कहा है, पर आपने विश्वास करके क्या जीना शुरू किया? जीना शुरू किया? हम लोग जब कल प्रार्थना में थे, दोनों एक जगह पे आकर हम लोग के दोनों ने आपस में ये वाली बात करी, यही इस्राएलियों की। इनको नहीं पता था कि प्रभु ने मुझे यही वचन दिया और मैंने इनको बताया भी नहीं था। जो विश्वास से जब तक हम ग्रहण नहीं करते तब तक काम नहीं होता, जब तक हम विश्वास नहीं करते। और फिर हम दोनों ने उसके बाद विश्वास से उन बातों को बोला जो परमेश्वर हमसे कह रहे थे। प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि वो हमारा पिता बने, पिता कैसे होते हैं आप अपने आप को देख लीजिए। पिता लोग हैं, आप अपने आप को देखिए। एटलीस्ट 10 पिता तो हमारे बीच में ऐसे हैं जो कि अच्छे से सारी बातों को पूरी करते हैं। और मैं कहना चाहूँगी, आप अपने बारे में देखिए और हम सब के लिए एक सही महिमा को लेकर आइए। कैसे? जैसे आप देखते हैं आपका पिता उससे कहीं ज़्यादा आपको पिता बनकर सारी चीज़ों को पूरा करना चाहता है। क्या आप विश्वास से भरेंगे? और हमको भी विश्वास से भरेंगे सारे पिता लोग, है ना? आपके पास में वो है, पर परमेश्वर चाहते हैं अब हम उसकी तरीके से सोचना चालू करें, उसकी तरीके से अपने आप को देखना चालू करें। वो ऐसे लोगों से बात करना चाह रहा है जो सुनने को तैयार हैं, सुनने को। जो बच्चे हैं, यदि वो माता पिता की सुन रहे होते हैं तब गाड़ी अच्छे से चल रही होती है, अच्छे से चल रही होती है। पर जिस दिन सुनना बंद हो जाता है, सारी प्रॉब्लम उसी दिन आती है। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, आने वाले दिन महिमा और पहचान और आपका पद, आपका अधिकार, वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं, जो बरसों से प्रार्थनाएं करी हैं आपने, परमेश्वर नए काम को करने जा रहे हैं। पर वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सुनने के लिए रेडी नहीं हैं। अभी तक हम अपने आप से भरे हैं। इस्राएली भी भरे थे, मूसा भी भरा था, पर जिस दिन मूसा ने सुना और मूसा ने किया, फिरौन का सिंहासन हिल गया। आमीन। और जिस दिन इस्राएलियों ने मूसा की सुनी, उस दिन वे दल दल करके वहां से निकल आए, पूरी तरीके से उनको लूटते हुए बाहर निकल। लोगों ने खुद ही दे दिया, ये ले लो, ये सोना ले लो, ये चांदी ले लो, ये पीतल ले लो। उन्होंने खुद दे के उनको बाहर भेजा। पर कब? जब इन दोनों लोगों ने
परमेश्वर के जन ने और कलीसिया ने जब परमेश्वर की सुनना स्टार्ट किया, परमेश्वर के तरीके से चलना चालू किया, तब नया काम और नई महिमा प्रकट होने पाई। आइए प्रार्थना करें, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।